हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम की डेट्स आउट हो चुकी है। ये बात करेंगे कि जो बचे हुए दिन हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में, उसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें टारगेट करनी चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है, इस कम टाइम को भी मैक्सिमम यूटिलाइज अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनना। एक प्रॉपर वो स्ट्रेटेजी जो अंतिम 7 से 10 दिनों में आपको फॉलो करनी चाहिए और जिसके बेस पे आपको अपना प्लान बनाना चाहिए कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ऐसे से पढ़ना है। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के और वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं कि एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है, जो कि 12 सितंबर से 26 सितंबर तक है। टोटल 45 शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि हर दिन 3 शिफ्ट होगी। तो 45 शिफ्ट में एग्जाम होना है। और अगर आप एक दिन का अंदाजा लगाओगे तो 60 से 70 हजार लोग के बीच में एक दिन पर डे जो है एग्जाम देंगे। सो होप करते हैं कि एसएससी बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करके इस बार एग्जाम कराए। सिटी इंटीमेशन भी आपको पता होना चाहिए कि आउट हो चुका है और आज से आप मतलब लॉग इन करके एसएससी की साइट पे देख सकते हो कि आपका सेंटर कौन सी सिटी में पड़ेगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो 2 से 3 दिन पहले आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी उससे पहले। अब देखिए, जो बचा हुआ टाइम है, अब आप देखेंगे आज हमारे पास 4 सितंबर है और जो एग्जाम है वो 12 सितंबर से स्टार्ट है। मतलब ऑलमोस्ट 7 दिन आप मान लो बीच के अगर 2 दिन में आने जाने के भी ले लूं, क्योंकि एग्जाम सेंटर इतना नजदीक तो आना नहीं है, तो 6 दिन, ऑलमोस्ट 6 दिन आपके पास बचे हैं। और इन 6 दिन में क्या करना है, बहुत सारी चीजें ट्राई नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो नए पैटर्न आए हैं रीजनिंग में और मैथ्स में, मैथ्स के जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, या ये मान सकते हो कि जो मेंस में टॉपिक्स आते थे जो प्री में आने लग गए हैं, वो टॉपिक्स से सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और उन सारे टॉपिक्स के लिंक हमने दे दिए टेलीग्राम चैनल पे। आप जाएंगे तो हमने अभी 20 डेज की टारगेट सेज निकाली थी उन्हीं पैटर्न्स को कवर करने के लिए। तो जाके टेलीग्राम चैनल पर सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। उन सारे नए टॉपिक्स को कवर कर दो जो मैथ्स में है। रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलोग वाले जो टॉपिक है उनको अच्छा कर लो। उनकी एक बार क्लास देख लो, देखने की नीड है तो। नॉन वर्बल एनालॉजी की क्लास देख लो अगर देखने की नीड है तो। अदरवाइज इन टॉपिक्स को एक बार देख लेना। रीजनिंग में मैथ्स के जितने भी नए टॉपिक्स हैं, चाहे प्रोबेब हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, या फिर आप कह लो कि जो बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप देख लो। एक बार जाके एक बार दोबारा रिवाइज कर लो सारी चीजें। 2 दिन बैठ के क्या करना है, 6 दिन है हमारे पास, 2 दिन बैठ के केवल नए पैटर्न्स जो आ रहे थे अभी सिलेक्शन फेज में, स्टेनो में, उनको कवर कर लेना है। अभी अगर हम बात करें कि देखो नए पैटर्न जो है री एग्जाम अभी हुआ था सिलेक्शन फेज का, उसमें नहीं आए थे, बट कोई भरोसा नहीं है ना कि आपके सीजीएल एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कम से कम ये मान के चले कि आ सकते हैं, और सबसे पहले 2 दिन में वही पैटर्न सारे कवर कर ले, मैथ्स के और रीजनिंग के। जो भी आपको करना है, चाहे क्लास लेके करनी है, चाहे दोबारा अपने नोट्स को रिवाइज करना है, पहले से ले लिया है तो जाके उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर देना। पहले 2 दिन का टारगेट तो हमारा यही है कि मैथ्स और रीजनिंग में जो नए पैटर्न आए वो सारे हम कंप्लीट कर दें। इसके साथ साथ इंग्लिश में अगर बात करूं तो इंग्लिश में कुछ नया ऐसा है नहीं, बट ये ध्यान रखना ग्रामर को एक बार रिवाइज करके चले जाना। और ग्रामर में भी स्पेशली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन है कि एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लोज, ये क्या होते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इस ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या कह सकते हो बेसिक जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश है, उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ग्रामर को एक बार रिवाइज कर लेना दोबारा, पैसिव वॉइस नरेशन को स्पेशली दोबारा टाइम देना और बहुत अच्छे से उनको रिवाइज कर लेना। इंग्लिश की बात करूं, पैसेज सोल्व को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 पैसेज जरूर सोल्व कर लेना एग्जाम से पहले, ताकि कोई पैसेज लंबा चौड़ा आ जाए तो भी आप उसको टैकल कर पाओ। कैसे टैकल करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, जहां पे आंसर मिले वहां पे जाके आंसर टिक करना है। इस तरह की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो पैराग्राफ में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो। एंड इसके साथ अगर जीके में बताऊं तो जीके में मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट डाली है हमने टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाके एक बार देख लेना। जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स में लिस्ट डाली है वो टॉपिक जरूर एक बार कर लो, एग्जाम से पहले एक बार जरूर वो टॉपिक निपटा दो। तो पहले 2 दिन तो नए पैटर्न्स कवर करने हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो पहले वाली चीजें जैसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके जीएस जो मैंने पीडीएफ डाली, वो जो टॉपिक्स के नाम लिखे हैं वो टॉपिक सारे दोबारा रिवाइज कर दो। या फिर जैसे आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिक्कत आती है, या आईसीआईसीआई की इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आती है, या प्रॉफिट एंड लॉस में शॉपकीपर वाला पैटर्न उसमें दिक्कत आती है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न है जहां पे आपको दिक्कत आती है, तो वो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। एडवांस मैथ्स के फॉर्मूलाज दोबारा एक बार पढ़ लो। दोबारा क्या मैं कहूंगा, 3 से 4 बार एग्जाम से पहले एडवांस मैथ्स के फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। काफी वेटेज रहने वाली है एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ जरूर रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, ये आपके पास गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड फैक्ट्स एंड अवार्ड्स, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कवर कर लो। बाकी मैंने जो पीडीएफ डाली है उसमें सारी चीजें कवर कर रखी है कि भाई आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं, देखो रीजनिंग में आपको कुछ नया करने की नीड नहीं है, वो 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो मैंने नाम बताया एक बार कुछ क्वेश्चन लगा के देख लेना एंड वो ठीक है। रीजनिंग में कुछ नया नहीं करना है। इंग्लिश में ग्रामर पे स्पेसिफिकली फोकस करना है, वोकेब आप चाहे कितनी भी पढ़ लो उतना कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। जीके में जो इंपोर्टेंट टॉपिक चली डाली वो एक बार रिवाइज कर लेना। मैथ्स में रीजनिंग में जो नए पैटर्न्स हैं वो एक बार देख लेना। मैथ्स में कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक है, जैसा मैंने बताया आईसीआईसीआई या टाइम स्पीड डिस्टेंस, या फिर कोई भी टॉपिक चाहे ज्योमेट्री हो, वो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। और एडवांस मैथ्स की जो फॉर्मूला है वो 3-4 पेज पर लिख के वो दोबारा रिवाइज कर लेना। बस इतना काम कर लो। इसके अलावा डेली 1 से 2 मॉक पर डे दो,
टारगेट करो कि 2 मॉक भी दे सको तो जरूर दो, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमें टाइम मैनेज करना सीखना है। ये वो टाइम है जब हमें सीखना है कि भाई कैसे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, जो टाइम है वो कैसे मैनेज करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। चाहे इतने दिन आपने कितने भी मॉक दिए हो या नहीं दिए हो, वो साइड में रख के आज से आपको संकल्प लेना है कि कम से कम 1 मॉक और ज्यादा से ज्यादा 2 मॉक जरूर देने हैं। 2 मॉक पर डे दोगे बहुत अच्छी चीज रहेगी, बाकी 1 मॉक तो कम से कम देते रहना पर डे। 6 दिन 6 मॉक होने चाहिए कम से कम, ये जरूर ध्यान रखना है। वरना आप एग्जाम में जा रहे हो बट तैयारी करके नहीं जा रहे तो उसकी होप भी मत करना रिजल्ट की। बाकी देखो 6 दिन है काफी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है। पहले 13 अगस्त को होना था भाई, अब तो उसके अलावा ज्यादा टाइम मिल गया, तो कम से कम इसको पॉजिटिव तौर पे लेके चलना है। नेगेटिव अभी शेयर हो गए 6 दिन बचा रहे हो गया मैं तो काम करूँ, तो आपको ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, आपका रिजल्ट भी फिर नेगेटिव आएगा, आप मेहनत भी नेगेटिव वे में ही करोगे। तो कम से कम पॉजिटिव लोग, या 13 अगस्त को होनी थी, अब 13 सितंबर के आसपास हो रही है, 12 सितंबर, तो ये मान के चलो 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है तो हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ा है, तो कम से कम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। अब जो एग्जाम में मुझे पॉजिटिवली उसको टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको ध्यान देना है, कैसे चीजें रहने वाली उस पर ध्यान देना है, अपने मेंटेलिटी पे ध्यान देना है, अपने माइंडसेट को अच्छा करके जाना है एग्जाम में। प्लानिंग्स करनी है कि कैसे सब्जेक्ट वहां पे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन से को कितना टाइम देना है, कहीं अटक जाए तो क्या करना है, कौन से क्वेश्चन पहले स्किप करने हैं बाद में करने हैं, सारी चीजें आपको अभी प्लान करना है। मॉक टेस्ट लगा के ही देख सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, जो टॉपिक वीक हो उसको रिवाइज कर दो। यही हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो मैंने नए पैटर्न है वो कवर कर लो, जो जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट डाली है वो सारे टॉपिक्स कवर कर लो एक बार। करंट अफेयर्स में जो 2-4 मैंने टॉपिक बताए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो जरूर देख लेना। एंड इसके अलावा मॉक टेस्ट दो पर डे 1 से 2, बस इतनी स्ट्रेटेजी भी रहनी चाहिए। ज्यादा कुछ बड़ा चौड़ा हमें लेके नहीं चलना कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, पूरी वोकैब रिवाइज कर दूं, पूरा जीके जीएस रिवाइज कर दूं, ये नहीं करना है, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा जितना पढ़ेंगे अभी वो उतना ही हमारे दिमाग पे प्रेशर डालेगा। मैं मानता हूं कि लास्ट के जो दिन होते हैं ना, लास्ट का 1 वीक 2 वीक, उस हमें बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी चाहिए, वो चीजें पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में आनी श्योर है, अदरवाइज स्किप करो, रहने दो, है ना। तो वो चीजें जो हम एग्जाम में आने के चांसेस है जो मैंने बताई, वो चीजें एक बार कर लो। बाकी मस्त रहो, निश्चिंत रहो और अपने माइंडसेट पे काम करो। ये वो वीक है जब हमारा एग्जाम का 1 ही वीक बचा है, हमें ये देखना है कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या स्किप करना है, अगर पेपर हार्ड है तो कैसे टैकल करना है, इजी आया तो कैसे टैकल करना है, वो चीजें सीखने का टाइम है ये। तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, रिलैक्स रहो, पॉजिटिव रहो कि एग्जाम अच्छा ही करके आऊंगा, और कम से कम अपने आप पर विश्वास रखो कि इतना दिन पढ़ा, इतने टाइम तक पढ़ा, इतने महीने पढ़ा, इतना साल पढ़ा, तो उसको अच्छे से मैं आउटपुट देके आऊंगा। तो चिंता नहीं करनी है, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, एंड अपना जो आपने हार्डवर्क किया उस पर विश्वास रखो और एग्जाम देने के लिए तैयार रहो। और जो पढ़ लिया उस पर विश्वास रखो, बस कुछ चीजें जो मैंने बताई, फॉर्मुलाज एंड थ्योरम्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, वो रिवाइज कर लो। बाकी मस्त रहो, खुश रहो और एग्जाम के लिए तैयार रहो। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी। मॉक टेस्ट जरूर देते रहना, और आपका अभी मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम देखें कितना कंपटीशन अभी के टाइम पे है एक दूसरे से कंपेयर करके। तो कमेंट सेक्शन में अपना अभी करंट का मॉक स्कोर जरूर आप नीचे डाल दें। बाकी जो चीजें मैंने बताई उनसे काफी आपका स्कोर बढ़ेगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि थ्योरम्स रिवाइज करना, फॉर्मुलाज रिवाइज करना, नए पैटर्न्स आप रिवाइज करके जाओगे, जो टॉपिक आपके वीक वो रिवाइज करके जाओगे, तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। तो स्मार्टली थोड़ा सा दिमाग को रखना और थोड़ा स्मार्टली खेलना इस गेम को। तो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप की चीजें समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो अगर चैनल पर ये वीडियो अच्छा लगा या और भी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और अच्छा लगता है कि यार मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए टाइप थिंग्स। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।